फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा कि मुकेश अंबानी अपने ड्राइवर्स को सैलरी कितनी देते हैं? 2020 के एक रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी अपने ड्राइवर्स को 2 लाख पर मंथ सैलरी देते हैं और ये सैलरी एक आईपीएस ऑफिसर से भी ज्यादा है। मतलब ड्राइवर एक साल में 24 लाख रुपीस कमा लेता है। ऑसम यार। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आर्मी के जवानों को सरकार शराब क्यों पिलाती है, जबकि शराब सेहत के लिए हार्मफुल होती है? चलिए जानते हैं क्यों। नंबर 1, सेना को कई बार बहुत ऐसी जगहों पर ड्यूटी करनी पड़ती है जहां पर ठंड बहुत होती है और सरकार सेना को शराब देती है जिसके पीने के बाद शरीर गर्म रहता है। नंबर 2, अकेलापन। सैनिक अपने घर से दूर होते हैं और बहुत अकेलापन फील करते हैं। अकेलापन को दूर करने के लिए सरकार सैनिकों को शराब पिलाती है। नंबर 3, जब किसी भी नए सैनिक की भर्ती होती है तो बाकी के सैनिक एक पार्टी रखते हैं जिसमें सभी सैनिक शराब पीते हैं। भाई लोग सोचो, क्या होगा यदि ऑक्सीजन 5 सेकंड्स के लिए खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। आपके घर, ताजमहल, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और सब चीजें गिर जाएंगी, क्योंकि जो कंक्रीट का सॉल्यूशन होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। और सोचिए, अब ऑक्सीजन तो खत्म हो चुकी है, अब एटम्स किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे? मतलब आपका घर और हर बिल्डिंग जस्ट ऑक्सीजन की वजह से जुड़ी रहती है। अब ऑक्सीजन खत्म, एकदम से बहुत भयानक तबाही आ जाएगी। दोस्तों, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है। और आपने न्यूज़ में तो सुना ही होगा कि एलन मस्क 2050 से पहले मंगल ग्रह पर रहने की योजना बना रहा है। वेल, इस बात पर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा यदि मंगल ग्रह पर आप बिना स्पेस सूट के चले जाएं? तो आपका नाम सत्य हो जाएगा। आप मंगल ग्रह पर हैं और आपने स्पेस सूट को उतारा और वहां पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जस्ट 5%। आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा और वहां का जो वायुमंडल दबाव है उसकी वजह से आपकी नसों से खून बहना शुरू हो जाएगा। और इतना नहीं, वहां का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ठंड होगी वहां पर, आपको 1 सेकेंड नहीं लगेगा मरने को। आप ही बताइए, क्या हम मंगल ग्रह पर कभी भी बस्ती बना सकेंगे? अपने पेटीएम से आधार लिंक करो, अपने पैन कार्ड से आधार लिंक करो, अपने बैंक से, अपने पेटीएम से और हर टेक्निकल चीज में इससे लिंक करो, उससे लिंक करो। आखिर भारत की गवर्नमेंट चाहती क्या है? कहीं भी कुछ भी खलवाने चले जाओ, आधार की फोटोकॉपी आपसे मांगी जाती है। क्यों? तो सीधा आंसर है ट्रैकिंग। मतलब यदि आप कोई गलत काम करते हैं टेक्निकली तो आपको ट्रैक करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब देखो, अपने आधार कार्ड को हर बंदे को अलग नंबर मिलता है और साथ में एक QR कोड होता है जो आपकी आईडी है। अब सोचो, आपने कोई ऐसा काम किया जो इलीगल है तो आपको ट्रैक करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको फोर्स किया जा रहा है कि अपना आधार लिंक कर लो। ऐसे फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। चेतावनी, इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा उससे बहुत से लोगों को इतराज होगा। ऐसे लोग इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। अब सुनो, इंडिया का एजुकेशन क्या कमाल कर रहा है। नंबर 1, गलतियां। हर गलती की सजा दी जाती है। होमवर्क नहीं किया तब सजा, क्लास में लेट तो डंडा, फीस नहीं भरी तो डंडा, यूनिफॉर्म कंप्लीट नहीं तो सजा। अब इंडिया में जितने भी हमारे गुरुजी हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आप सब बच्चे के मार्क्स के पीछे क्यों पड़े हैं? आपने शुरू से बच्चों के माइंड में बैठा दिया यदि आपके नंबर कमाएंगे तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे आप पूरी तरह। कमाल है यार, बिल गेट्स फेल हो गया, वो आज देख लो कहाँ है। बच्चों के अंकल आंटी जी, टीचर्स तो उड़ गए हमारे देश के, पर आप अपने बच्चे का टैलेंट देखो उसका इंटरेस्ट कहाँ है। उसे करने दो जो वो करना चाहता है, उसे रोको मत। सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया और उससे पूछा गया, क्या आप मानव पर राज कर सकते हैं? तब उस रोबोट ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, हम इंसानों को मारेंगे नहीं बल्कि सब इंसानों को
कैद करके रखेंगे। ये सुनकर विज्ञानियों ने उसी टाइम रोबोट को नष्ट कर दिया। ये रोबोट ने हमें इतना तो सिखा दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबके लिए कितनी बुरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन सबको खत्म कर देगी और एक दिन ऐसा जरूर होगा। ऐसे ही साइंस फिक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फॉर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। नंबर 1, विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। इसे बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ और 1653 में खत्म हुआ। इसे पूरा करने में 22,000 मजदूर लगे थे और इन सब का अंत में हाथ काट दिया था। नंबर 2, 1632 में ताजमहल को बनाने में 3.2 करोड़ रुपीस का खर्चा आया था और मान लो ताजमहल को आज बनाया जाता तो अप्रोक्सीमेटली 6,800 करोड़ रुपीस का खर्चा आता। नंबर 3, क्या आपको पता है कि ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा है? ये ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रखने के लिए नमी की जरूरत होती है जो जमुना नदी से मिलती रहती है। नंबर 4, ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली इमारत है। इसे हर रोज पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं। आगे बहुत से ताजमहल के फैक्ट्स आने वाले हैं। ये पहला एपिसोड है, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट में पता चला कि हरी मिर्च खाने के जो फायदे हैं वो कमाल के हैं। नंबर 1, हरी मिर्च में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और ये आपके अंदर गंदे जर्म्स बैक्टीरिया को मारता है। आपको जब छिक आती है अच्छी तो आपके अंदर से गंदे जर्म्स बाहर निकलते हैं, मतलब आपकी बॉडी अंदर से साफ नहीं है। हरी मिर्च का यही फायदा है कि आपकी बॉडी को अंदर से साफ करना। नंबर 2, हरी मिर्च में बहुत से विटामिन सी होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब आपको ना एलर्जी होगी और ना ही आपके फेस पर पिंपल्स। नंबर 3, कैंसर आज के समय कितने लोगों की जान ले रहा है, पर हरी मिर्च जो खाता है उसे कभी भी कैंसर नहीं होगा क्योंकि हरी मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नंबर 4, जिन लोगों के फेफड़ों का कैंसर हो जाता है उनके लिए हरी मिर्च बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 5, जो लोग काफी मोटे हैं तो भाई बहन हरी मिर्च खाना शुरू कर दो। ये आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं बनने देता और आप स्वस्थ रहते हैं। क्या आप नाश्ते में हरी मिर्च खाते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अरे भाई लोगों, क्या आपने सोने का एटीएम देखा? यहाँ पर एटीएम सोना हगता है। हो दुबई में एक ऐसा एटीएम है जो 24 कैरेट सोने से बना हुआ है। इसमें पैसे की जगह सिक्के निकलते हैं। ये एटीएम अबू धाबी के अमीरात पैलेस होटल के लॉबी में है। ऐसे इफेक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो आप 2 लड़कियां स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें एक कानपुर में रहती है और दूसरी बनारस में। ये बहनें हैं पर सगी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन ये एक मंदिर में गई और वहां के पंडित को बोला, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पंडित ये बात सुनकर हैरान रह गया। पंडित ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर जब पंडित को ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लीगल है, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और फिर पंडित ने इनकी शादी करा दी। एक लड़की ने दूसरी लड़की के सिंदूर और मंगलसूत्र पा दिया। क्या ये सही हुआ? ये दोनों अभी बच्चे थे और पंडित को पहले इनके माँ बाप से बात करनी चाहिए थी और कुछ डिसीजन लेना था। आप बताइए, क्या ये सही हुआ या फिर गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको पता है कुछ टाइम पहले नैनो कार आई थी, ये किस बंदे द्वारा लॉन्च की गई थी? रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो को लॉन्च किया गया था। 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार को लॉन्च किया गया था, पर ये कार ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी। क्यों? नंबर 1, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत अच्छा नहीं था। नंबर 2, ये देखने में बहुत छोटी लगती थी। नंबर 3, इस कार में सिर्फ 4 इंसान ही बैठ सकते थे। नंबर 4, बाद में बहुत सी कार्स आ गई जो थोड़ी सी कॉस्टली थी पर देखने में सुंदर थी। सीखने को ये मिलता है कि जिंदगी में यदि आप बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो डरना बिल्कुल भी मत, फिर से खड़े हो और आगे बढ़ो। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।
ये बंदे के आज 109 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब चैनल नेम इज प्यूडीपाई। इस बंदे ने 2006 में प्यूडी नाम का चैनल स्टार्ट किया था, पर ये बंदा अपने चैनल का पासवर्ड भूल गया या फिर डिलीट हो चुका था और अब ये बंदे के पास $1 भी नहीं था। ये पूरी तरह जिंदगी में हार चुका था। कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये बंदे ने एक और चैनल स्टार्ट किया, प्यूडीपाई। इस बंदे के पास ना ही कंप्यूटर था, ना ही कैमरा और ना ही कुछ और। फिर उसने हॉट डॉग्स बेचने का सोचा। जो पैसे आए उससे कैमरा लैपटॉप लिया। उस दिन से इस बंदे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा हर प्रॉब्लम्स को फेस करता रहा। और आज देखिए, ये बंदा अपने यूट्यूब चैनल से एक दिन में 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा कमाता है। सोचो यार, कामयाब के लिए पूरे ढीठ हो जाओ और कामयाबी भी सोचे। क्या है ये बंदा, अब तो इसके पास जाना ही होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। 16 अप्रैल 1989 को एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो दुनिया का सबसे हंसाने वाला व्यक्ति बना था। ये बात है यूके की। इस बच्चे के माता पिता स्टेज शो करते थे, पर इस बच्चे का पिता उसे छोड़कर चला जाता है। अब पूरी जिम्मेवारी उसकी माँ पर आ गई थी। उसकी माँ एक स्टेज शो कर रही थी, तभी उसकी वॉइस चली गई और उसकी माँ को पागल बताया गया। उसकी माँ को पागल खाने में बंद कर दिया, पर वो बच्चा अपनी हिम्मत और हौसले से सबको स्टेज में हंसाता था। जब वो लड़का 24 साल का हुआ, तब उसे एक फिल्म में रोल करने को मिला और वो फिल्म थी मेकिंग ए लिविंग। इसके बाद ये बंदा पूरी दुनिया में छा गया। मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स चैपलिन की। दुनिया में हर चीज संभव है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। क्या आपको पता है, जो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ 5% है। यूट्यूब देखना, शॉपिंग करना, गूगल यूज करना और जो भी आप करते हैं, पर बाकी का 95% कहाँ है? 95% इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर पोर्न वीडियोस, अंगों को काटना, ड्रग्स सप्लाई करना, हथियारों को बेचना, रेड रूम्स, रेप्स करना, इंसान के शरीर को बेचना। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब की। डार्क वेब, यहाँ पर जाना एकदम इलीगल है और यहाँ से बचना नामुमकिन है। यहाँ पर जस्ट इलीगल एक्टिविटीज होती है। बाय द वे, आप जानना चाहते हैं कि डार्क वेब को कैसे असेस करना है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। क्या आपको पता है कि शतरंज खेलने से आप अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएंगे? आपका IQ लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा, पूछो मत भाई। एक रिसर्च हुई जिसमें कुछ लोगों को 10 सालों तक शतरंज खेलने के लिए दिया गया और जब 10 साल के बाद जब उनके दिमाग की क्षमता चेक की तो सब हैरान रह गए। दिमाग पूरी तरह चेंज हो चुका था। ये लोग चीजों को बहुत जल्द समझ जाते थे और मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट हो गए थे, जस्ट चेस की वजह से। हम आपको बता दें कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में थी। ऑसम। बाय द वे, चेस आज से ही खेलना शुरू कर दें। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर्म करिष्या, फल की इच्छा मत कर। ये लाइंस भगवत गीता में लिखी है। इस लाइंस का मतलब मेहनत पर फोकस करो, सक्सेस की इच्छा मत करो। बात करूं एक रिक्शा वाले की जो हर दिन बहुत मेहनत करता है, पर उसे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। बहुत लोग कितने सालों तक मेहनत करते हैं पर सक्सेस क्यों नहीं मिलती? कर्म तो किया जा रहा है पर फेल क्यों हो जाते हैं? पता हम सब की प्रॉब्लम क्या है? हमें कर्म की डायरेक्शन के बारे में नहीं पता। सही डायरेक्शन में सक्सेस है पर आप गलत जगह भाग रहे हैं। फंडा ये है कि आपके कर्म गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं। और सोचिए, यदि आपके कर्म राइट डायरेक्शन में हो जाएं तो आपको इतना मिलेगा, पूछो मत। आज के टाइम सोचने से सही डायरेक्शन बनती है, ना कि दिन रात मेहनत करके। जिस इंसान की सोच सही डायरेक्शन में हो जाए उसे फल मिलना ही है, पर जो फल मांग रहा है, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो मांगता ही रह जाएगा।
बहुत सालों पहले एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में बहुत से लोगों से पूछा गया कि आपको BMW लेने में कितना टाइम लगेगा। किसी ने कहा 6 महीने, किसी ने कहा 7 महीने, किसी ने कहा 1 साल। और बाद में रिसर्चर्स ने यही क्वेश्चन रतन टाटा जी से किया कि आपको BMW खरीदने में कितना टाइम लगेगा। तो रतन टाटा बोले मुझे 6 या 7 साल लग जाएंगे। सबको बहुत हैरानी हुई और फिर रतन टाटा जी से पूछा गया आप इतने अमीर इंसान हैं फिर भी आपको इतना टाइम। रतन टाटा ने कहा कि BMW छोटी कंपनी नहीं है कि मैं उसे जल्द ही खरीद लूं। तो देखा आपने, एक तरफ नॉर्मल इंसान BMW कार्स के बारे में सोच रहा था और वही रतन टाटा कंपनी के बारे में। इसीलिए आप जो सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या हो यदि पृथ्वी की ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो जाए तो आप हवा में उड़ेंगे तो नहीं, पर जो आपकी हल्की चीजें हैं वो हवा में उड़ना शुरू कर देंगी, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी और बहुत कुछ। पर क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो? तो ऑफ कोर्स कनाडा, द हडसन बे, जहाँ पर आपको ग्रेविटी रेस्ट ऑफ अर्थ से कम मिलेगी। आपकी हल्की चीजें यहाँ पर उड़ना शुरू कर देंगी। पर वाई? तो यार पृथ्वी की ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक सार नहीं है, कहीं कम है और कहीं ज्यादा। जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी और जो कम मास वाली होगी वो कम भारी होगी। तो कनाडा का ये हडसन बे पृथ्वी के एक ऐसे पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है जहाँ मास कम पैदा होता है और इसीलिए आपको कनाडा में ग्रेविटी कम मिलेगी। इस स्टैचू को देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान अंदर से बहुत दुखी है। ऊपर से तो आप कुछ भी देख रहे हैं पर अंदर की तकलीफ बहुत है। इस स्टैचू को एम्प्टीनेस भी कहा जाता है। इसका मतलब बहुत डीप है। जब कोई बच्चा अपने पिता से दूर हो जाता है, जब उसे कोई चोट लगती है, जब पिता अपने बच्चे को खो देता है हमेशा के लिए, तो उस बच्चे का बाप अंदर से ऐसा होता है, मतलब इतने दुख में कि आप फील नहीं कर सकते। इस स्टैचू को ध्यान से देखिए। ये स्टैचू एक पिता को दर्शाता है जो अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर ऐसा अंदर से होता है। एक पिता बाहर से कैसा भी हो पर वो अंदर से बहुत दुखी होता है यदि उसका बच्चा किसी तकलीफ में हो। जस्ट इतना कहूँगा कि आप यहाँ भी हैं अपनी माँ बाप की वजह से हैं, उनकी कदर कीजिए। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। महज 21 साल की उम्र में इस लड़के की आंखों में ब्रह्मांड के प्रति इतने सपने थे, पूछो मत। ये बात है जब स्टीफन घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे तब उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो नीचे गिर गए। डॉक्टर्स के पास जब ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने मोटर न्यूरॉन की बीमारी के बारे में बताया और कहा कि अब इनकी पूरी बॉडी कुछ सालों में पैरालाइज हो जाएगी और कहा कि 2 साल के बाद इनकी मौत हो जाएगी। पर आज स्टीफन की वजह से ब्लैक होल्स, बिग बैंग थ्योरी और बहुत कुछ हम जान सके हैं। सीखने को ये मिलता है कि इंसान खुद को कभी भी कमजोर ना समझे। इंसान चाहे तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक समय की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी लैबशाला में काम कर रहे थे और उनकी वाइफ उनके लिए खाना लेके आई। आइंस्टाइन ने कहा मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरा खाना यहाँ पर रख दो, मैं बाद में खाना खा लूँगा। आइंस्टाइन की वाइफ वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ घंटों के बाद फिर आती है और आइंस्टाइन से पूछा क्या आपने खाना खा लिया? तो आइंस्टाइन बोला हाँ मैंने खाना खा लिया, पर खाना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। सीखने को ये मिलता है कि यदि आप अपने काम को लगन से कर रहे हैं तो आपको कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता। और काम को ऐसा करो कि काम को आप पर गर्व हो कि आपने उसे किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को
पैरामिड्स को 4500 साल हो चुके हैं। ये वैसे का वैसे ही है। एक आरबी की कहावत है, मैन फियर्स टाइम बट टाइम फियर्स दी पैरामिड्स। मतलब इंसान वक्त से डरता है और वक्त पैरामिड से। ये पैरामिड्स आखिर बने कैसे और क्यों बनाए गए? पहले बात करते हैं क्यों बनाए गए। जब इजिप्ट के किसी भी राजा की मौत हो जाती थी तब पैरामिड्स के अंदर मम्मी बनाकर रख दिया जाता था, क्योंकि इजिप्ट के लोग मानते थे कि राजा का पुनर्जन्म होगा। ओके, पर ये बने कैसे सो किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं एलियंस ने बनाए थे और कुछ कहते हैं ऐसे लोगों से जो कैद करके रखे हुए थे। अभी तक पैरामिड्स एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है जो आज भी हमसे छिपा हुआ है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आपने टॉम एंड जेरी तो देखा होगा। लास्ट एपिसोड देखा कि टॉम एंड जेरी ट्रेन के पास सुसाइड करने चाहते हैं। ओके, पर क्यों? टॉम को व्हाइट कैट ने धोखा दे दिया प्यार में और जेरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। टॉम एंड जेरी ट्रेन के पास तो बैठे हैं पर हमें शो में कभी ट्रेन दिखाई नहीं दी और ना ही कार्टून मेकर कंपनी ने कभी अनाउंस किया कि टॉम एंड जेरी मर चुके हैं। पर भाई, यदि टॉम एंड जेरी ट्रेन के नीचे आ भी गए तो वो दोनों गोल गोल पापड़ बन जाएंगे और फिर जिंदा हो जाएंगे। यही तो दिखाते आ रहे हैं हमें स्टार्टिंग से, है ना। सो लीजेंड्स नेवर डाई। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। Number 1. Brandon Swanson disappeared 30 जनवरी 1989 को। ब्रैंडन का जन्म मार्शल यूएसए में हुआ और जब वो 19 साल का हुआ तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो आज तक नहीं मिला। ब्रैंडन अपने दोस्तों की पार्टी से घर लौट रहा था और उसने कोई शॉर्टकट रास्ता लिया क्योंकि वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था। पर अचानक उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसने अपने घर पर अपनी माँ को फोन लगाया कि माँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, डरिए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस टाइम उसने जोर से बोला, ओह शिट। ये सारी बातें उसका पिता भी सुन रहा था कॉल पर। उसी टाइम कॉल कट हो जाती है और ब्रैंडन आज तक नहीं मिला। क्या आपको पता है यदि आप सेब के 200 बीज खा जाते हैं तो आपकी मौत हो जाएगी। हम आपको बता दें, जो सेब के बीज होते हैं उसमें साइनाइड जहर पाया जाता है। ये वही जहर होता है जो जीभ पर रखने से इंसान की मौत हो जाती है। सो आगे से ध्यान रखना भाई, जब भी सेब खाओ बीज निकाल कर खाओ। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। क्या आपने कभी देखा लड़कियों को नारियल फूटते? बताओ बताओ, नहीं देखा? ओके, पर क्यों? नारियल के अंदर बीज होता है और स्त्री जन्मदात्री है, वो कभी भी नारियल के बीज को नष्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसमें भी एक जीवन पल रहा होता है। वो कभी भी एक बीज को नष्ट नहीं कर सकती। और बात करूं धार्मिक लोगों की तो उनका मानना है कि लक्ष्मी माता जी ने नारियल को पृथ्वी पर लगाया था और इसीलिए उनके बगैर कोई महिला उसे तोड़ नहीं सकती। पर भाई लोगों, मैं तो कहता हूँ लड़का हो या लड़की एक बात है, सदियों से लड़कियों पर रोक टोक लगाई जाती है। तुम ऐसा मत करना, वैसा मत करना। क्या यार, आज 2021 है, कुछ समझो। क्या आप चाहते हैं लड़कियां भी नारियल तोड़ पाएं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो इंसान कुत्ता बना हुआ है वो टॉम पीटर्स है। ये इंसान का कुत्ता मर चुका था और टॉम अपने कुत्ते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। पर जब इसका पेट मरा तो इसने भी कुत्ते जैसे कपड़े पा लिए क्योंकि टॉम अपने कुत्ते के मरने के दर्द को दूर करना चाहता था। डॉग्स बहुत प्यारे जानवर होते हैं। आप डॉग से जितना प्यार करेंगे वो आपको उतना ही प्यार करेगा। क्या आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
बॉलीवुड के कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने स्टडी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नंबर 1 अक्षय कुमार। गुरु नानक खालसा कॉलेज में 1 साल स्टडी की और फिर कॉलेज छोड़ दिया एंड फिर मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। नंबर 2 रणवीर कपूर। 10वीं क्लास में बहुत कम मार्क्स आए और स्टडी पूरी तरह छोड़ दी। नंबर 3 सलमान खान। 2nd ईयर में बीच में स्टडी छोड़ दी कुछ पर्सनल रीजन के लिए। नंबर 4 ऐश्वर्या राय। 1 साल कॉलेज में रही और फिर ड्रॉप आउट कर दिया। नंबर 5 अर्जुन कपूर, जो 12वीं क्लास फेल एक्टर हैं। नंबर 6 कटरीना कैफ। 14 साल की उम्र में पूरा स्कूल छोड़ दिया और मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। सो ये वीडियो मैंने क्यों बनाई ये आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो का लिंक है, उसे देखो और खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। आपने टीवी में काफी बार देखा होगा इस नंबर को। क्या है ये नंबर? आपको ये तो पता ही होगा। भारत की सरकार आपके आधार कार्ड के पीछे कैसे पड़ी है, इससे लिंक करो उससे लिंक करो, ये सब कुछ आपको ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है कि आप हर वक्त अपने मोबाइल कंप्यूटर में क्या कर रहे हो। उसी तरह ये नंबर भी एक तरह की आईडी है। अब देखो बहुत से लोग टीवी एपिसोड्स, लाइव स्ट्रीमिंग और मूवीज को अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड कर देते थे जिससे वो एडवर्टाइजिंग करके खूब पैसा कमाते थे। तो जो ओनर्स थे वो बोले मेहनत तो हम करते हैं और ये फ्री में लाखों पैसे कमा लेते हैं। तो सरकार ने अपना दिमाग लगाया और ये नंबर को वीडियो के बीच में ऐड किया। अब देखो यदि किसी ने भी किसी के कंटेंट की लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो अपलोड की और बीच में नंबर आ गया, सरकार इन लोगों को ट्रैक कर लेगी इस नंबर की वजह से और फिर जेल में बंद कर देगी। दोस्तों आज के समय हमारा शरीर काम की वजह से बहुत जल्द थक जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही ना हो, अंदर से बहुत कमजोरी फील होती है। चलिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। आप रात के समय 1 मुट्ठी चना लें और उसे नॉर्मल वार्म वाटर में रख दें एंड फिर सुबह खाली पेट पानी पीने के बाद इन चनों को एक कटोरी में पाकर नींबू, नमक और टमाटर मिलाकर खाएं। इससे आपको एनर्जी तो मिलेगी ही और जो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है वो आपकी इम्यूनिटी, पाचन शक्ति को इतना बढ़ा देगा कि आपको भूख लगेगी और शरीर मजबूत बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अमेजिंग फैक्ट अबाउट चाइना। चाइना की बात करूं 50 साल पहले तो यह बहुत गरीब देश था और यहाँ पर इतनी गरीबी थी कि एक दिन में 100 से ज़्यादा लोग भूख से मर जाते थे। पर 1950 के बाद चाइना की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई। चाइना के छोटे छोटे बच्चे बहुत प्रैक्टिकल है, स्कूल्स बहुत कम है चाइना में। वहाँ पर जस्ट बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जॉब की वहाँ पर बहुत कम बात होती है। वहाँ पर एग्ज़ाम जैसी चीज़ बहुत कम है। वहाँ पर स्टूडेंट्स को लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता है। वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों का टैलेंट एंड क्रिएटिविटी को पहचानते हैं। बच्चे कुछ भी करे उसे रोका टोका नहीं जाता। मार्क्स और डिग्री पर फोकस नहीं किया जाता। टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं, वो शुरू से बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करते हैं। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट मार्क्स और डिग्री। तभी तो इंडिया के नौजवान बेरोजगार बन रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। और क्या आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे देखा? ये तब होता है जब आप अपनी फिंगर्स को पानी में काफी देर रखते हैं और बाहर निकालने पर ऐसे हो जाती है। आपकी फिंगर्स के अंदर बहुत सी नर्व्स होती है। जब पानी में आपके हाथ होते हैं तब एक रिएक्शन पैदा होती है, न्यूरोलजिया, मतलब फिंगर्स के अंदर नर्व्स सिकुड़ जाती है और बाहर ऐसा हो जाती है। पर कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाती है क्योंकि हवा फिंगर्स को रीपोजिशन में ले आती है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों क्या होगा यदि आपको सड़क पर 1 करोड़ रुपए का बैग मिल जाए? ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। तो खुशी का एहसास क्या होता है वो हमें मिल जाएगा। बाय द वे मैक्सिको का एक लड़का था जिसकी उम्र जस्ट 19 साल की थी। वो एटीएम में कैश जमा करवाने गया और वहां पर एक बैग पड़ा हुआ था। उस लड़के ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने वो बैग कार में रखा और पुलिस के पास चला गया एंड उसमें $1,35,000 निकले। जो बंदे की ईमानदारी की वजह से सरकार ने इसे अवार्ड दिया। बाय द वे ये बैग आपको मिल जाता तो आप क्या करते? सच बोलना यार, जो दिल में है वही बताना कमेंट सेक्शन में।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बंदे के आज 272 मिलियन फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम रिलेटेड एक फैक्ट है, हुआ ये, इस बंदे की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम इरीना शेख है, इरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया कि यदि वो मुझे रोनाल्डो की वजह से जानते हो क्योंकि मैं क्रिस्टियानो की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे अनफॉलो कर दो। इसके बाद 24 घंटे में इरीना शेख ने 11 मिलियन फॉलोअर्स खो दिए, यानी 1 करोड़ 10 लाख लोग। तो कैसा लगा ये फैक्ट आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।